उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नीति गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी ने नक्सलवाद की मदद की है। यदि उन्होंने सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में चरमपंथी वामपंथी आंदोलन 2020 से पहले ही समाप्त हो गया होता। बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला बी सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगामी 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। संख्या बल में एनडीए का पलड़ा भारी है। राजनीतिक हलकों में इस मुकाबले के रोचक होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों कैंडिडेट साउथ से होने के कारण दक्षिण के 5 राज्यों में सियासी घमासान तय माना जा रहा है। इस बीच अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस पर भारी आरोप लगाया। दरअसल अमित शाह ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में एक मीडिया समूह के आयोजन में कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर भी निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव साउथ बनाम साउथ है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं, ऐसे में वो किसी भी जोन या फिर राज्य से आ सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि साउथ वर्सेस साउथ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। शाह ने कहा कि मैं पहले कांग्रेस की चॉइस के बारे में बताता हूं। उन्होंने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी से केरल में कांग्रेस की उम्मीदवारी से बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई है। अमित शाह ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी वही सज्जन हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद के लिए सलवा जुडूम का निर्णय दिया था। अगर ये निर्णय नहीं होता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो जाता। शाह ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसी विचारधारा से प्रेरित होकर किया था। उन्होंने कहा कि केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है। अमित शाह ने कहा कि केरल की जनता निश्चित रूप से देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में सलवा जुडूम पर 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए विपक्षी उम्मीदवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी वो व्यक्ति हैं जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित हैं। बता दें कि दिसंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रेड्डी ने फैसला सुनाया था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना, चाहे उन्हें कोया कमांडो कहा जाए, सलवा जुडूम कहा जाए या किसी और नाम से जाना जाए, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये उन्होंने ये भी संदेश दिया था कि ऐसे आदिवासी युवकों को तुरंत निरस्त किया जाए। इस दौरान अमित शाह ने संसद में हाल ही में पेश किए गए भ्रष्टाचार विरोधी 3 विधेयकों का भी जिक्र किया। उन्होंने इन विधेयकों को लेकर कहा कि इस मामले में अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने संसद में देश की जनता से पूछा है कि क्या वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जेल से सरकार चलाए। ये कैसी बहस है? ये नैतिकता का सवाल है। अब वे पूछ रहे हैं कि इसे पहले संविधान में क्यों नहीं शामिल किया गया। जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तब ये अनुमान नहीं लगाया गया था कि जेल जा चुके लोग निर्वाचित पदों पर बने रहेंगे। इस दौरान अमित शाह ने संसद में पेश किए गए 3 नए विधेयकों को लेकर कहा कि बीते वक्त में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाई। ऐसी स्थिति में क्या संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए? उस समय भाजपा की सरकार भी सत्ता में थी, लेकिन हमें ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा। शाह ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए संकेत दिया कि अगर उस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया होता तो ये नए विधेयक पेश नहीं करने पड़ते। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।